हेलो फ्रेंड्स, मैं जयकृति। भाई बहन का प्यार बड़ा ही अनमोल होता है और इस अटूट रिश्ते के प्यार की मिसाल पेश की है 1 साल की काव्या सोलंकी ने, जिसे अपनी भाई की जान बचाने के लिए, जो कि थैलीसीमिया से जूझ रहे थे, आईवीएफ टेक्निक के जरिए बनाया गया था। और इसी के साथ काव्या सोलंकी भारत की पहली सेवियर सिबलिंग बन चुकी हैं। 1 साल की काव्या बनी जिंदगी बचाने वाली योद्धा। काव्या ने थैलीसीमिया से जूझ रहे भाई की बचाई जान। दोस्तों, इस दुनिया में भाई बहन का प्यार बड़ा ही अनमोल होता है। इस अटूट बंधन में प्यार की मिसाल पेश की है 1 साल की काव्या सोलंकी ने। इस 1 साल की बच्ची को अगर आप जीवन देने वाली योद्धा कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल काव्या सोलंकी भारत की पहली सेवियर सिबलिंग है। काव्या वो बच्ची है जिसे अपने बड़े भाई अभिजीत की जान बचाने के लिए आईवीएफ के जरिए बनाया गया था। थैलीसीमिया से जूझ रहे अभिजीत को काव्या से बोन मैरो मिली और पिछले 6 महीने से उसकी हालत ठीक है। भारत में अपनी तरह का ये पहला मामला है। सेवियर सिबलिंग उन बच्चों को कहा जाता है जिन्हें अपने बड़े भाई या बहन को अंग, बोन मैरो या कोशिकाएं दान करने के लिए बनाया जाता है। सेवियर सिबलिंग के खून या कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स निकालकर उनसे थैलीसीमिया जैसे डिसऑर्डर्स का इलाज हो सकता है। उन्हें आईवीएफ के जरिए बनाया जाता है ताकि पहले ही जांच करके जेनेटिक डिसऑर्डर दूर किया जा सके। दुनिया की पहली सेवियर सिबलिंग 2000 में अमेरिका में पैदा हुई थी। दरअसल काव्या सोलंकी को इस दुनिया में लाने की वजह थी उसका भाई अभिजीत। अभिजीत को जन्म के कुछ महीने बाद ही थैलीसीमिया हो गया था। उसे 6 साल की उम्र होने तक 80 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से गुजरना पड़ा। आखिर में डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया और कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही उसे बचाया जा सकता है। ऐसे में अभिजीत की बड़ी बहन के बोन मैरो लेने की बात सोची गई, लेकिन उसका बोन मैरो मैच नहीं हुआ। ऐसे में उसके माता पिता के पास एक ही विकल्प बचा कि एक नए बच्चे को जन्म दिया जाए और उसका बोन मैरो लेकर इलाज करवाया जाए। एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए आईवीएफ की प्रक्रिया को माध्यम बनाकर 18 भ्रूण तैयार किए गए। उन सभी की जेनेटिक टेस्टिंग और बोन मैरो मैचिंग हुई। इनमें से एक को पूर्ण रूप से सही पाया गया और उसी को अपर्णा के गर्भाशय में इम्प्लांट कर जन्म कर दिया गया। सही समय पर अपर्णा ने एक स्वस्थ सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम काव्या रखा गया। फिलहाल काव्या 1 साल की हो चुकी है। आमतौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोड ब्लड से स्टेम सेल्स ली जाती हैं, लेकिन इस केस में वो पर्याप्त नहीं थी। घंटे भर चली कवायद में काव्या से 20 से 200 ml मैरो ही निकाला जा सका, जो बाद में अभिजीत को दिया गया। अभिजीत को पिछले 6 महीनों में ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी और काव्या ठीक है। पिछले महीने मुंबई के जसलोक अस्पताल में आईवीएफ के जरिए एक और सेवियर सिबलिंग का जन्म हुआ। अस्पताल के आईवीएफ और जेनेटिक्स सेंटर की हेड डॉक्टर फिरोजा पारिक ने कहा, अभी डोनर और रेसिपिएंट दोनों काफी छोटे हैं, इसीलिए ट्रांसप्लांट अभी नहीं किया गया है। कई बार इस तरह की सेवियर सिबलिंग को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर बच्चों को जन्म दिए जाने पर लोगों के मन में एथिक्स को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। लोग इसे डिजाइनर बेबीज पैदा करने का जरिया मान रहे हैं, तो कुछ इस तरह जन्मे बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। इस प्रक्रिया को लेकर मेडिकल कम्युनिटी क्या रुख अपनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जब तक इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए होना लगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में होती है। इस बीमारी के चलते हीमोग्लोबिन की कमी के चलते रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। तो वही थैलीसीमिया का आपके शरीर पर और क्या कुछ असर पड़ सकता है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। क्या होती है थैलीसीमिया बीमारी? थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार रोग है जो कि जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में होता है।
इस बीमारी में हीमोग्लोबिन निर्माण के उत्तरदायी जीन्स या तो नष्ट हो जाते हैं या तो होते ही नहीं हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि शरीर के अंगों और ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। हीमोग्लोबिन की क्षति या अपर्याप्तता के कारण लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। इस रोग में शरीर में लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं और जो थोड़े बन पाते हैं वे केवल थोड़े समय तक ही रहते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और ऐसा ना करने पर बच्चा जीवित नहीं रह पाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।